नमस्कार, मैं हूं जानवी जायसवाल। स्वागत करती हूं आप सभी लोग का। आई होप आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे और घर में ही स्वस्थ होंगे। आजकल अरब सागर से उठे तौकते समुद्र तूफान की भारत में चर्चा है। पिछले कुछ वर्षों से अरब सागर से उठने वाले तूफानों की आवृत्ति बढ़ गई है और केरल, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों पर इन तूफानों के खतरे बढ़ गए हैं। यह सब मौसम में हो रहे बदलाव के परिणाम है। मौसम में अचानक होते बदलाव के सूत्र कहीं न कहीं मानव द्वारा किए जा रहे पर्यावरण के विध्वंस से भी जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर हमारे मन में बार बार यह सवाल आता है, आखिर इन तूफानों के नाम कहां से आते हैं और यह नाम आखिर रखता कौन है? जैसे अम्फान, कटरीना, ओखी, वर्दा, हैयान जैसे नाम। वर्ष 1953 से अमेरिका के मायामी स्थित नेशनल हैरिकेन सेंटर एवं WMO द्वारा इन चक्रवाती तूफान का नामकरण किया जाता था, लेकिन हिंद महासागर से उठने वाले तूफानों का नाम उनके द्वारा इसीलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके दिए हुए नामों से कहीं देशों की सांस्कृतिक भावनाएं आहत न हो जाए। 2004 में यह अंतर्राष्ट्रीय पैनल भंग हो गया। इसके पश्चात इन तूफानों से संबंधित देश अपने अपने देशों की तूफानों का नामकरण स्वयं ही करे, ऐसा इस पैनल ने सूचित किया। इस तरह भारत के साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, ओमान, थाईलैंड ने एक अपना पैनल बनाया। वर्ष 2018 में इस पैनल में कतार, ईरान, सऊदी अरब, यमन और संयुक्त अरब अमेरिका यानी UAE भी जोड़ दिए गए। इस प्रकार 13 देशों ने 169 तूफानों के नाम अल्फाबेटिकल चुन लिए। इसी बीच एक मन में सवाल आता है कि आखिर ये तूफान आता कैसे है और क्यों आता है? तो चलिए हम बताते हैं। बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है और यह हिंद महासागर के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। यह आकार में त्रिकोणाकार का है। इसके पश्चिम भाग में भारतवर्ष एवं श्रीलंका आता है और उत्तर भाग में बांग्लादेश एवं पूर्व में म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है। बंगाल की खाड़ी का कुल क्षेत्रफल 21,72,000 वर्ग किमी है। इसे प्राचीन काल में महोदधि नाम से भी जाना जाता था। पृथ्वी एक विरल गैसीय आवरण से आच्छादित होती है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से जुड़ा होता है। पृथ्वी के घूमने के साथ साथ यह आवरण भी घूमता रहता है। इसी क्रम में जब तापमान में परिवर्तन होता है तो जल वाष्प की मात्रा अचानक बढ़ जाती है और विभिन्न क्षेत्रों पर वायु का दबाव कम होने लगता है। जैसे ही वायु का दबाव कम होने लगता है, चारों ओर की हवा उस रिक्त स्थान को भरने के लिए केंद्र की ओर तेजी से बढ़ती है। इस पूरी प्रक्रिया के कारण और दौरान ही चक्रवाती तूफान आते हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिकतर ऐसे चक्रवाती तूफान इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ तापमान अधिक होता है और साइक्लोजेनिसी क्षेत्र अन्य पश्चिमी तटों के मुकाबले 5 गुना अधिक है। प्रतिवर्ष अप्रैल से मई एवं अगस्त से अक्टूबर के बीच बंगाल की खाड़ी से ऐसे कई तूफान या चक्रवात उठते हैं जो भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार जैसे देशों में भारी तबाही लेकर आते हैं। 65% तूफान इसी समय आते हैं। इस समय पश्चिम से पूरब तक शक्तिशाली मौसमी हलचल उत्पन्न होती है। विश्व में ऐसा कोई भी मौसमी वैज्ञानिक फार्मूला कामयाब नहीं हुआ जो चक्रवात या तूफान की तीव्रता का सटीक जानकारी या पूर्व अनुमान उपलब्ध करा सके। तूफान कब और कहां आएगा इसकी भी जानकारी तो मौसम उपग्रह और वार्निंग सिस्टम से मिल जाती है, लेकिन यह तूफान कितना विध्वंसकारी होगा इसकी जानकारी देने में अब भी असमर्थ है। 20वीं सदी से लेकर
अब तक आए तूफानों ने अरबों खरबों रुपए की संपत्ति का विनाश कर दिया और साथ ही जन और धन की भी भारी हानि हुई है। वर्ष 1891 से 2002 तक केवल ओडिशा राज्य में ही इन तूफानों ने 98 बार प्रलय किया। नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट के अनुसार 1991 से 2000 के बीच भारत के पूर्वी तट पर 308 तूफान आए, जबकि पश्चिमी तट पर केवल 48 तूफानों ने दस्तक दी। कुछ वर्ष पहले आए चक्रवाती तूफान फानी ने बांग्लादेश और भारतवर्ष के ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अपना प्रलय दिखाया। अरब सागर से उठे तूफान तौकते ने भी काफी विनाश किया है। इसका नाम म्यांमार की तरफ से तौकते रखा गया है, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक आवाज करने वाली छिपकली। हालांकि भारत के लिए पूर्वी तट के चक्रवात कोई नए नहीं है, लेकिन अब अरब सागर से उठने वाले तूफानों की आवृत्ति भी तेजी से बढ़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी तट पर आ रहे तूफानों की गति अब अचानक से बढ़ने लगी है और ये कुछ ही घंटों में विकराल से अति विकराल तूफान में परिवर्तन हो जाता है। हालांकि इस बात की पुष्टि पहले नहीं हो पा रही है और यह वैज्ञानिकों के लिए परेशानी की वजह भी बन गई है। इसका एक मुख्य कारण अरब सागर में समुद्र के तापमान का 1 से 2 डिग्री का बढ़ जाना है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक दुष्परिणाम है। पश्चिमी तट पर 150 से 200 किलोमीटर गति के तूफान वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रहे हैं। यहाँ एक बात तो निश्चित रूप से कही जा सकती है कि पिछले कुछ वर्षों से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठने वाले तूफान की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, साथ ही उनकी विनाश लीला भी बढ़ी है। हालांकि भारत ने तूफानों का सामना करने के लिए NDRF जैसे एक बेहतरीन संस्था का गठन किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम सब प्रकृति के विनाश लीला के सामने काफी हद तक मजबूर हैं। आज की चर्चा के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें। धन्यवाद।